नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स के इस लेक्चर में। और आज हम सीखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत टॉपिक की। क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स, जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर सपोज ये बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के कारण ये जो टर्न हो सकती है, तो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। और ये टर्निंग वगैरह कब कहां होती है? गेट, जब आप गेट खोलते हैं तो वहां टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है फोर्स के द्वारा। तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। The movement of force depend on the magnitude of the force and the distance from the axis of rotation। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है, ये दूरी, और आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अगर आप यहां फोर्स लगाएंगे सेम फोर्स, लेकिन टर्निंग डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि फोर्स आपका बराबर रहेगा लेकिन ये दूरी घट जाएगी। तो दो चीजें मैटर करती है इसमें। एक तो करता है डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और दूसरा जो मैटर करता है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आप जब डायग्राम देखने वाले हैं तो आपको अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी, इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। आगे पहुंचते हैं हम, तो हमें नजर आ रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट इज रिक्वायर्ड एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अगर आपका ये फोर्स यहां काम कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी, ना कि डिस्टेंस की बात होगी। ये ध्यान रखना है कि जब भी मूवमेंट की हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करते हैं, केवल डिस्टेंस की बात नहीं होती। वहां पे डायग्राम से देखिए, जरा डायग्राम से क्लियरिटी आने वाली है आपको। आप देखिए ये जो फोर्स है ये ओ पॉइंट पे काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन ये बॉडी जो है वो कैसे रोटेट हो सकती है? इस तरह से रोटेट हो सकती है। किसके अबाउट हो सकती है? ओ पॉइंट को अबाउट। हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट को हमने हिंज किया हुआ है, ऐसा अब हम सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट को हमने हिंज किया हुआ है। कब्जे जो लगे रहते हैं गेट में, हिंज सपोर्ट जो लगा रहता है उस तरह से लगा हुआ है, हिंज किया हुआ है। और ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? ये जो आपको नजर आ रही है एक्सिस, जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। और डी डिस्टेंस है पॉइंट ओ से इसके लाइन ऑफ एक्शन की। लेकिन हमें डी डिस्टेंस नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसे जानने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, सपोज ये ओ क्यू है, सपोज कर लिया हमने ये ओ क्यू है, तो इसकी दूरी कितनी है? डी साइन थीटा। इसकी डिस्टेंस आ रही है डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा का प्रोडक्ट हमें देखना है एफ के साथ में, तब बात बनेगी। एफ का डी के साथ में नहीं देखना है केवल। तो नॉट डिस्टेंस, क्या ध्यान रखना है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ऑलरेडी परपेंडिकुलर दी होगी किसी न्यूमेरिकल में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है? इसे हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मूवमेंट। आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इन गिवन फिगर, इस फिगर में क्या है? एम बराबर है एफ इंटू डी साइन थीटा। डी साइन थीटा आपका कहां पर आता है? डी साइन थीटा जनरली जो साइन थीटा आता है आपका, वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट्स में आता है। आप देखिए जरा, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक डायग्राम है, यहां पे फोर्स एफ जो है वो पॉइंट ए पे काम कर रहा है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर से नोट किया गया है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट ओ है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है भाई साहब, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट है। चूंकि मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या होगा? इस कारण से ये भी एक वेक्टर होगा। मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए ये एक वेक्टर होगा। तो R बराबर है, अगर R जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप डायग्राम में देखिए जरा, डायग्राम में क्या है? पॉइंट ए पर ये फोर्स अप्लाई किया गया है और इसका पोजीशन वेक्टर है R। तो R को अगर हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, मान लीजिए R के कंपोनेंट है R1, R2 और R3 एक्स बाई जेड एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा? R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप। एंड आपका जो फोर्स है, सपोज वो भी कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें अवेलेबल है, F बराबर है, वेक्टर F बराबर है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं आपको मालूम अच्छे से, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मूवमेंट क्या होगा? जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटरमिनेंट में और वेक्टर में कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटरमिनेंट की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट वेक्टर आ रहा है आपका, वो आ रहा है आई कैप जे कैप के कैप पहले रो में, सेकेंड रो में है आर के कंपोनेंट R1 R2 R3, और जो थर्ड रो है उसमें F1 F2 और F3। तो आप इस डिटरमिनेंट की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं किसको? मूवमेंट ऑफ फोर्सेस को।
अब आप देखिए यहाँ पे मूवमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। मूवमेंट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, जनरली हम मैकेनिक्स में क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रभु ने लिख के नहीं दिया हुआ है, आप उल्टा भी ले सकते हैं कैलकुलेशन करते समय, तो भी चल जाएगा, लेकिन सामान्यतः ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। आप देखिए पहले डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, ये इस बॉडी को कैसे रोटेट कर सकता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, तो इसे हमने पॉजिटिव मूवमेंट बोला। और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, तो इसे हमने बोला नेगेटिव मूवमेंट। तो मूवमेंट हमारे दो प्रकार के रहेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आगे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इसे कहना चाहिए हमें। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्स। पहला एप्लीकेशन है कि हम इसकी सहायता से जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका लोकेशन, मतलब उसका पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वो है लीवर, एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स का। तो लीवर दो प्रकार के होते हैं आपके, सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर। तो लीवर के बारे में तो हम चर्चा नहीं करने वाले यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ मूवमेंट के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।